गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सेवेंथ केमिस्ट्री में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और हम लोगों ने पढ़ा था कुछ एलिमेंट्स, कुछ सब्सटेंस का यूज, कुछ मेटल्स का यूज, कुछ नॉन मेटल्स का यूज। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे एलवाइज का फॉर्मेशन, उसका यूज हम लोग ने देखा था। उसी तरह हम लोग ने कल के क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ कॉमन केमिकल्स के बारे में, कुछ कॉमन केमिकल्स जिसमें आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? एसिड है जो किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और क्लोरीन से। किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको ये बात ऑलरेडी हमने क्लास में बताया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो नेचुरल भी होता है, नेचुरल हमारे स्टोमक वगैरह में फॉर्मेशन होता है इसका, और ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड से भी इसको बनाया जाता है। इसमें आप लोग देखेंगे कि इस केमिकल का जो यूज होता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका सॉल्यूशन है हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर का सॉल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट बात करें यूज एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट एंड क्लीनिंग रिएजेंट। आप देखिएगा तो जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कोई चीज़ को क्लीन करने में भी यूज किया जाता है कि एसिडिक नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है, इट मीन्स कि किसी भी सब्सटेंस में डालेंगे तो ये उसके साथ रिएक्ट करके उस सब्सटेंस को, और उससे जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होंगे उसको वहाँ से क्या करेगा? क्लीन करेगा। जैसे आप नॉर्मल देखिएगा कि कोई चीज़ में रस्ट वगैरह टाइप का लगा हुआ है तो उसे क्लीन करने के लिए जिस तरह से हम लोग सीज पेपर का यूज करते हैं, उसी तरह ये क्या करता है? क्लीनिंग का काम करता है। कोई चीज़ से किसी सब्सटेंस को क्लीन करके उसको प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट है कि लैबोरेटरी रिएजेंट में कैसे यूज होता है? तो इसका लैबोरेटरी पर्पस से बहुत सारे यूज है, जैसे और बहुत सारे केमिकल बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो वो केमिकल कहाँ बनता है? तो हमारे लैब में बनेंगे, इसीलिए लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट बात करें यूज इन द क्लीनिंग इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग मेटल्स। तो देखिए ये जो जहाँ ये मेटल को क्लीन किया जाता है, मेटल के सरफेस को चिकना किया जाता है, स्मूथ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, वहाँ भी ये यूज किया जाता है। अभी हमने बताया था कि रस्टिंग वगैरह टाइप के सब्सटेंस को भी इसको इससे क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो कहाँ यूज किया जाता है? ट्रेनिंग इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया? जहाँ पे जो भी मेटल वगैरह, मेटल पे क्या हमारे रस्ट हो जाए, उस रस्ट को क्लीन करने के लिए, चिकना स्मूथ करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है मेटल को। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसका यूज क्या किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड के प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड की हम केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो AgC। आपको हमने बताया था कि फॉर्मूला कैसे बनता है? तो एक्सचेंज ऑफ ये वैलेंस। तो यहाँ देखिएगा सिल्वर हमारा एक क्या है? मेटल है। सिल्वर मेटल पे आप देखिएगा कि +1 चार्ज रहेगा, और यहाँ क्लोरीन का आपको पता है कि -1 होता है। अब ये क्या करेगा कि एक दूसरे से वैलेंस एक्सचेंज करके और बना देगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट बात करें तो देखिए कि ये सब मेनली यूज था हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब आगे की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद तो एक फर्टिलाइजर टॉपिक है। क्या है? फर्टिलाइजर। इसमें आप देखिए फर्टिलाइजर मीन्स फर्टिलाइजर का केमिकल इसमें यूज होता है। फर्टिलाइजर एक प्रोसेस है। अब
प्रोसेस किस चीज़ का है, तो आप देखिए कि जब हम फार्मिंग वगैरह करते हैं तो फार्मिंग में क्या करते हैं कि आप देखिए बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं। इट मीन्स कि आप देखते हो नॉर्मली यूरिया यूज किया जाता है, पोटास सुनते होइएगा, फास्फोरस सुनते होइएगा, ये सब क्या करता है, ये सब फर्टिलाइजर का प्रोसेस में आता है कि फर्टिलाइजर क्या कहते हैं, बहुत सारे केमिकल को सोइल में ऐड किया जाता है। सोइल में क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि उसके मतलब एबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए, टू इंक्रीज इट्स एबिलिटी। अब क्या होता है कि इसमें आप देखिएगा कि द केमिकल एडेड टू सोइल, मिट्टी में क्या किया जाता है, केमिकल को ऐड किया जाता है टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उस जो सोइल है, मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी रहे, उस कमी को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाता है कि कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। वो केमिकल्स जो ऐड किए जाते हैं उसी प्रोसेस को क्या करेंगे, फर्टिलाइजर। इसमें बात करें तो सबसे पहले यूरिया क्या किया जाता है, यूरिया ऐड किया जाता है। यूरिया के केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, NH2CO NH2। ये हमने पिछले क्लास में आपको ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था, यूरिया का प्रिपरेशन मेथड और कैसे यूरिया बनता है। नेक्स्ट बात करें तो फिर ऐड किया जाता है कैल्शियम नाइट्रेट। क्या ऐड किया जाता है, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो आप जानते हैं कि कैल्शियम, कैल्शियम मींस Ca, और नाइट्रेट आपको बताया नाइट्रेट का NO3। अब नाइट्रेट है इसमें कौन सा चार्ज रहेगा, -1 चार्ज रहेगा इसका। अब आप जानते हैं कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, +2। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, +2, और नाइट्रेट कितना हो गया, -1। अब क्या करेगा, ये एक दूसरे के साथ अपना वैलेंसी एक्सचेंज कर लेगा और क्या बना लेगा, CaNO3 का होल ट्वाइस। अब क्या होगा, इसका वैलेंसी इसका होल ट्वाइस में आएगा। होल ट्वाइस में क्यों आए, क्योंकि हमारा जो ये 2 है, ये 2 ना तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए, इसलिए हमने क्या किया, होल ट्वाइस में लिखा। नेक्स्ट बात करें इसमें तो आप देखिएगा कैल्शियम नाइट्रेट के बाद अमोनियम सल्फेट। क्या है, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला की बात करें तो अमोनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला होता है, चलिए देखिए हम लोग देख सकते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का आपको फार्मूला बताया थे क्या होता है, NH माइनस कितना प्लस कितना होता है, 1 चार्ज। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा कि सल्फेट, सल्फेट का आपको बताया था -2 होता है। अब क्या होगा, यहाँ से इसका वैलेंसी एक्सचेंज होगा और वैलेंसी एक्सचेंज करके क्या बना लेगा, NH4 का होल ट्वाइस। ये 2 क्या होगा, इसके मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि ये 2A दोनों के लिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के लिए, और इधर देखिएगा तो 1 आ गया। 1 लिखने नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, NH4 होल ट्वाइस एंड SO4। क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट। ये सब क्या किया जाता है कि यूज किया जाता है, और इससे तीनों प्रोसेस को मिलाकर जब यूज किया जाता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर। अब क्या होगा कि तीनों कंपाउंड क्या मिला रहे हैं इसमें, यूरिया, कैल्शियम और अमोनिया, ये सब मिला रहे हैं, इसको क्या कहेंगे। अब ये क्या करता है कि मेनली रूप से ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है हमारे सोइल को। क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है हमारे सोइल को, मिट्टी को। नेक्स्ट बात करें तो सुपर सल्फेट ऑफ लाइम। क्या, सुपर सल्फेट ऑफ लाइम। सुपर सल्फेट ऑफ लाइम का केमिकल फार्मूला देखिएगा, CaH2PO4 का होल ट्वाइस, H2PO4 का होल ट्वाइस इनटू में H2। H2 मींस कि वाटर, इसमें बता रहा है कि वाटर प्रेजेंट है, सुपर सल्फेट ऑफ लाइम। नेक्स्ट बात करें तो ट्राई अमोनियम फास्फेट। ट्राई अमोनियम फास्फेट क्या किया जाता है कि NH4 बहुत ड्राई SO4 यूज किया जाता है
अब ये क्या करता है कि फास्फोरस प्रोवाइड करता है हमारे सोइल को। क्या करता है? फास्फोरस प्रोवाइड करता है हमारे सोइल को। ये सब हमारे केमिकल्स यूज होते हैं जो किस चीज में आते हैं? फर्टिलाइजर में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आप देखिएगा कि पोटेशियम क्लोराइड क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड KCl2, पोटेशियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। क्या? पोटेशियम सल्फेट। फिर देखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट यूज टू गिव पोटेशियम टू सोइल। अब ये क्या किया जाता है कि ये जो सोइल है, सोइल को पोटेशियम की जरूरत है तो हम क्या यूज करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहाँ से क्या करते हैं? हमारे सोइल में पोटेशियम की क्वांटिटी मेंटेन होता है और यहाँ से हमारा क्या होता है कि फर्टिलाइजर प्रोसेस होता है। और भी कुछ पॉइंट है हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। NKP फर्टिलाइजर इज अ कॉम्प्लेक्स। हम लोग ने पढ़ा N मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन, K मतलब पोटेशियम और P मतलब फास्फोरस। NKP फर्टिलाइजर इज अ कॉम्प्लेक्स रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। अब NKP जो रिक्वायर होते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि प्लांट को हम ही लोग हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हेल्दी हो। उसी तरह प्लांट को भी जब हेल्दी रूप से ग्रोथ करना है तो NKP फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। NKP मतलब N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटेशियम। इसी तरह देखेंगे कि नाइट्रोजन हमारे प्लांट में क्या क्या ग्रोथ कराता है तो देखेंगे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी ग्रीन लीव्स। अब ये क्या करता है कि प्लांट के पत्ते को ग्रीन प्रोवाइड करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करें स्टीम एंड ब्रांचेस ग्रोथ। नेक्स्ट क्या करता है? स्टीम एंड ब्रांच को ग्रोथ कराने में किसका रिक्वायर होता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन उसमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन एंड एंजाइम फॉर्मेशन। अब जो भी प्लांट हो उसमें क्या करता है कि एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए और प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए भी नाइट्रोजन का रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि अगर नाइट्रोजन का डिफिशियंसी हो जाए, नाइट्रोजन की कमी हो तो नाइट्रोजन की कमी से क्या क्या उसमें दिक्कत हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट दिक्कत है कि जो नाइट्रोजन के ये प्लांट के जो भी पत्ते होंगे, लीव होंगे, वो क्या होंगे कि येलो कलर के होने लगेंगे। येलो कलर के होने लगेंगे तो आप क्या समझेंगे? उसमें किस चीज का कमी है? नाइट्रोजन का कमी है। नेक्स्ट बात करें स्लो ग्रोथ। अगर प्लांट पौधा स्लो ग्रोथ करे, धीरे धीरे ग्रोथ करे तो उस केस में क्या होगा कि हम समझेंगे कि नाइट्रोजन का कमी है। नेक्स्ट है प्लांट जो है वीक होगा, कमजोर होगा। अगर वो प्लांट कमजोर होने लगेगा तो इससे हम क्या समझेंगे कि हमारे प्लांट में क्या दिक्कत है? नाइट्रोजन की कमी होगी। अब जिस तरह से हम लोग ने नाइट्रोजन की कमी से देखे थे कि क्या क्या होते हैं, उसी तरह हम लोग फास्फोरस से प्लांट में क्या मतलब प्लांट के लिए क्यों जरूरत है, पोटेशियम प्लांट के लिए क्यों जरूरत है और इसके डिफिशियंसी से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का यहीं तक टॉपिक रहेगा। आप क्या कीजिएगा, इसको नोटबुक में डालना है और नोटबुक में लिखना है। हम ऑफलाइन क्लास में क्या करेंगे, चेक करेंगे।